व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइस, हमारी जो 90 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चालू होने वाली थी, जिसके लिए मैंने आपको अपडेट किया था कुछ 1-2 दिनों पहले कि 90 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में लेके आ रहा हूँ। आज उसका डे फर्स्ट है और मैंने जैसा आपको बोला था कि आपको एक दिन पहले वर्कआउट मिल जाएगा, तो ये मैं पहले ही एक दिन पहले वर्कआउट, आपका जो वर्कआउट होने वाला है एक दिन पहले ही मैं बना रहा हूँ। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी पहले से मैं दे दूं। देखो, अगर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट चाहिए जो मैं एक्चुअल में करने वाला हूं, तो आपको बताता हूं। मैं सुबह कार्डियो करूंगा खाली पेट 1 घंटा, उसके बाद में मेरी जो वेट ट्रेनिंग रहेगी वो करूंगा, उसके साथ में अगर मेरा एब्स रहेंगे तो वो करूंगा, प्लस मैं आपको ये जो शेड्यूल बता रहा हूँ यही शेड्यूल मैं भी फॉलो करूंगा। लेकिन मैं इसमें ये करने वाला हूँ कि मैं एक्स्ट्रा मॉर्निंग के टाइम पे खाली पेट 1 घंटा कार्डियो करने वाला हूं, जिससे मेरे को एक्सट्रीम फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो या अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा फैट रिड्यूस करना चाहते हो, तो आप भी मॉर्निंग में खाली पेट 1 घंटा कार्डियो कर सकते हो। तो डे फर्स्ट वाले वर्कआउट की बात करते हैं। ये जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है कि जो मैं अपने रूटीन में या मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में जो ऐड करूंगा वो आपको मैंने बताया है कि आप क्लियर हो जाओ। अगर आपको भी करना है तो खाली पेट आप कार्डियो कर सकते हो सुबह रोज 1 घंटा। अब उसके बाद में डे फर्स्ट वाला जो हमारा वर्कआउट है, इसमें हम करने वाले हैं चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप में हमको कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप करना अगर आपको याद नहीं है तो मैं इस चैनल पे पहले ही वार्म अप कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वार्म अप क्यों करना चाहिए, एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो वहां से जाके पहले आप उसको चेक करो। आपको बिना वार्म अप किए वर्कआउट को स्टार्ट नहीं करना है। तो ये मान के चलते हैं हमने काफ़ी टाइम से वर्कआउट नहीं किया है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका छूटा हुआ होगा या जो नया नया स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज को देख के। तो हमको लाइट वेट के साथ में स्टार्ट करना है। हमको इतना वेट लेना है कि 15 to 20 रेपिटेशंस हम उस वेट से लगा सके। हमारा मसल फेल्यूर जो है 15 से 20 रेपिटेशन के बीच में आना चाहिए। इस तरह से हमको वेट लेना है। तो पहले हम करेंगे फ्लैट बेंच। फ्लैट बेंच के आपको 5 सेट लगाने हैं और जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा रैप रेंज हमारे 15 to 20 रहेंगे। उससे कम रैप आपको नहीं लगानी है। आपको वेट ही इतना लेना है कि 15 से 20 रेपिटेशंस आप लगा सको। तो फ्लैट बेंच से स्टार्ट करते हैं। अब इसको लगाना कैसे वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। इस तरह से आपको लेटना है। शोल्डर्स को आपको डाउन कर लेना है। आपके बैक में जो पोस्चर लेटोइड है उसको टिका लेना है। बैक में आर्च बना के रखना है। इतना आर्च होना चाहिए कि आपका हाथ आराम से निकल जाए। पहले आप आपकी अच्छे से पोजीशन ले लो। अब बारबल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको रखना है कि जब हम बार को नीचे लेके आएँ तो हमारे ये जो फोरआर्म्स होते हैं ये इस तरह से 90 डिग्री में रहें। एल्बोस को आपको इस तरह से बाहर नहीं करना, एल्बोस अंदर की साइड रहेगी और बार आपका लोअर चेस्ट पे आएगा और यहीं से आपको फिर पुश करना है। देखिए, ये मैंने मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैंने इसकी ग्रिप ली है। अब जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो मेरे फोरआर्म्स बिल्कुल 90 डिग्री में रहेंगे। ये चेस्ट अप, जैसे ही बार टच करेगा पुश कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से आपको 15-20 रेपिटेशंस लगाने हैं। आप इसके 5 सेट लगाओगे और जैसे ही आपका 5वां सेट रहेगा उसमें आपको ड्रॉप कर करके लगाना है। मैं बता देता हूँ ड्रॉप भी आप कैसे करोगे। तो जैसे ही आपका 5वां सेट रहेगा, 5वां सेट आपका जैसे ही कंप्लीट होगा आपको 3 उसमें सेम ड्रॉप सेट लगाने। वो बता देता हूँ ड्रॉप सेट आप कैसे लगाओगे। तो सपोज ये मेरा 5वां सेट था, मेरा 5वां सेट कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ड्रॉप सेट करना है तो एक प्लेट निकाल दूंगा। एक प्लेटें मैंने निकाल दी और बिना रेस्ट लिए वापस से मैं स्टार्ट करूँगा। जितने भी मेरे से रेपिटेशंस लग जाए उतने रेपिटेशंस लगाने हैं, जितने भी आप लगा सको मैक्सिमम। आप सपोज वापस से मसल फेल हो गया, फिर रख देंगे, फिर से हम वेट को निकालेंगे। वेट को निकालने से ये बेनिफिट होगा कि मसल्स में थोड़ी बहुत पावर और बची हुई होगी तो हम उसको भी ख़त्म करेंगे, पूरा मसल को ब्रेक कर देंगे। फिर से लगाएंगे कुछ रिपीटेशंस, जितने में आपका मसल फेल हो सके। फिर एक और ड्रॉप सेट लगाना है तो एक और निकालेंगे प्लेट। इस तरह से आपको 3 ड्रॉप सेट लगाने हैं 5वें सेट के बाद में फ्लैट बेंच पे। और जब तीसरे सेट में भी आपका मसल पूरी तरह से फेल हो जाए तो वो एक्चुअल में आपके मसल में ब्रेकडाउन होगा।
तो इस तरह से आपको पूरे 5 सेट लगाने हैं और 5वां सेट आपको ड्रॉप किस तरह से लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। तो पहली एक्सरसाइज थी हमारी फ्लैट बेंच प्रेस, ये कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे डिक्लाइन बेंच। तो ये है हमारी डिक्लाइन बेंच, इसको किस तरह से परफॉर्म करना है वो भी समझ लीजिए। और इसमें हमको कोई ड्रॉप सेट नहीं लगाना है, इसमें हमको केवल 5 सेट लगाएंगे। रेप रेंज हमारे वही 50 to 20। ये ग्रिप किया, सीधा नीचे लाएंगे लोअर चेस्ट पे एंड अप। चेस्ट अप रखना है, बैक आर्च और बार पूरा कंट्रोल में रहेगा। जैसे ही लोअर चेस्ट को टच करेगा अप कर देंगे, ऊपर लाएंगे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्लो डाउन। जब ऊपर पुश करेंगे ब्रीथ भी आउट करना है। इस तरह से आपको डिक्लाइन बेंच को परफॉर्म करना है। इसके भी 5 सेट आपको लगाने हैं। ये है हमारी इंक्लाइन बेंच, इस पर हमको लगाना है इंक्लाइन बेंच प्रेस डंबल के साथ में। आप चाहो तो बारबल से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको आप इसको बारबल से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आपको डंबल से ही लगाना है ताकि दोनों ही चेस्ट पे बराबर लोड आ सके। देखिए यहाँ रखेंगे चेस्ट के ऊपर, यहाँ से सीधा ऊपर पुश करना है, ऊपर हल्का सा क्लोज आएगा, स्लो डाउन। इसके भी 5 सेट लगाने हैं। रेप रेंज हमारे वही रहेंगे 50 to 20 के बीच में आपका मसल फेल्योर आना चाहिए। और सेम वही पोजीशन हमको रखना है, चेस्ट अप रखेंगे, बैक में आर्च रहेगा, सीधा ऊपर पुश करेंगे, हल्का सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्लो डाउन, पुश करेंगे, स्लो डाउन, पुश करेंगे, स्लो डाउन। और जब पुश करेंगे तो ब्रीथ आउट करना है, ऊपर मसल टोटली ही आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्लो लेके आओगे एंड पुश। इस तरह से आपको इंक्लाइन बेंच को परफॉर्म करना है। हमारे 3 वेरिएशन हो गए, फ्लैट बेंच हमने कर ली, डिक्लाइन कर ली, इंक्लाइन कर लिया। अब हमको लगाना है चेस्ट फ्लाई। चेस्ट फ्लाई के हम 3 सेट लगाएंगे फ्लैट बेंच पे। देखिए किस तरह से परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपको मशीन का यूज़ नहीं करना है, अभी आपको डंबल के थ्रू ही लगाना है। बता देता हूँ किस तरह से परफॉर्म करोगे। इस तरह से आपको फ्लैट बेंच लेना है, जिस पोजीशन में लेट रहा हूँ उसी पोजीशन में आपको लेटना है। ये आपको चेस्ट टिकाना है, चेस्ट मसल, बाकी बैक आपका बेंच पे नहीं रहेगा। इस तरह से आपको पोजीशन लेनी है, चेस्ट अप। अब डंबल को इस तरह से खोलेंगे एंड अप, नीचे लाएंगे एंड अप, ऊपर मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और टच नहीं करना है, हल्का सा गैप रहेगा। अप, स्लो डाउन एंड अप, स्लो डाउन एंड अप, स्लो डाउन और ऊपर लाना है, नीचे स्लो, पूरे कंट्रोल में, ऊपर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इस तरह से आपको ये जो एक्सरसाइज है आपकी फ्लैट बेंच पे चेस्ट फ्लाई, इसको परफॉर्म करना है। इसके 3 सेट लगाने हैं। रेफरेंस आपके वही रहेंगे 50 to 20। यहाँ पे हमारा चेस्ट मसल कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे हमारे शोल्डर मसल के लिए। चल रहा है? तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट मसल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमको शोल्डर के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो शोल्डर्स के लिए हम जो पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हम करेंगे बारबल के साथ में ओवरहेड बारबल प्रेस। देखिए उसको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो शोल्डर में हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो हम करने वाले हैं ओवरहेड बारबल प्रेस। देखिए इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। हाथों के बीच का आपको डिस्टेंस इतना रखना है कि आपके फोर आर्म्स, इसमें भी जब आप नीचे लेके आओगे, चीन के पास में बार को लाओगे, तो आपके फोर आर्म्स फ्लोर से परपेंडिकुलर होने चाहिए 90 डिग्री में, ना ज़्यादा अंदर रहेगा ना ज़्यादा बाहर रहेगा, और बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए। देखिए ये ग्रिप लिया, अब मेरे फोर आर्म्स बिल्कुल सीधे हैं, चीन तक लाएंगे, पूरा नीचे नहीं लाना है, यहाँ चीन के पास में रोकना है, सीधा ऊपर उठाएंगे, स्लो डाउन, अप, 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 स्लो डाउन, ऊपर ले आएंगे, हल्का सा मसल कॉन्ट्रैक्ट और स्लो नीचे, ऊपर ले आएंगे, ब्रीथ आउट, स्लो डाउन। इसके आपको 5 सेट लगाने हैं, 15 से 20 रिपीटेशंस लगानी है और 5 सेट करने हैं। बस आपको लोड इतना लेना है, इतना वेट इसमें लेना है बार में कि आपका जो मसल फेल्यूर हो 15 से 20 रिपीटेशन के बीच में आ सके। जब इसके 5 सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम डंबल से लगाएंगे सीटेड ओवरहेड डंबल प्रेस। वो बताता हूँ किस तरह से उसको परफॉर्म करना है। तो जैसे ही हमारे बारबल के 5 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, जो हमको रेस्ट लेना है 30 सेकंड 45 सेकंड, वो हमने रेस्ट किया। अब उसके बाद में डंबल से लगाना, एक ही सेट परफॉर्म करेंगे, 15 से 20 रिपीटेशन लगाना है। हमको इतना भारी डंबल लेना है कि 15 से 20 रिपीटेशन हम लगा सकें। और जैसे ही सपोज ये मेरा वेट है जिससे मेरा मसल फेल्यूर 15 से 20 रिपीटेशन के बीच में आ जाएगा, तो मैं एक सेट लगाऊंगा पूरा कंट्रोल में, ऊपर लेके आएंगे, हल्का सा गैप रहेगा, स्लो डाउन कान के पास में, वही सेम पोजीशन जो हमने बाहर से किया था वैसे ही, डंबल कान के पास में रोकना है।
अब जैसे मेरा एक सेट था, एक ही सेट लगाएंगे, तो एक सेट मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर इससे कम वेट का डंबल लूँगा, कुछ रेपरेशंस लगाऊंगा, जो मसल थोड़ा बहुत बचा हुआ है फेल होना वो भी फेल हो जाएगा, मसल पूरा ब्रेक हो जाएगा, फिर इससे लगना बंद हो जाएगा, फिर इससे छोटा डंबल लूँगा, इससे रेपरेशंस लगाऊंगा, और जब इससे भी मसल फेल हो जाएगा तो फिर एक और पेयर लूँगा डंबल का और उससे एक और सेट लगाऊंगा। इस तरह से आपको डंबल से सेट एक ही लगाना है, लेकिन आपको ड्रॉप सेट 3 लगाने हैं। तो 5 सेट हमने बारबल से लगाए, एक सेट हमको डंबल का लगाना है, साथ ही इसके हमको 3 ड्रॉप सेट लगाने हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है ओवरहेड डंबल प्रेस, ये कंप्लीट हो जाती है हमारे फ्रंट डेल्टोइड के लिए। अब हमारा जो बीच वाला डेल्टोइड होता है, मिडिल डेल्टोइड, उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए हमको करना है डंबल लेटरल रेज, उसके भी हमको 5 सेट लगाने हैं, और जब 5वां सेट होगा तो उसमें हम ड्रॉप सेट लगाएंगे। किस तरह से परफॉर्म करना है बता देता हूँ। तो जैसे ही हमारा डंबल वाला सेट कंप्लीट हुआ, जो हमने रेस्ट है हमारा बीच में 30 सेकंड 45 सेकंड हमने रेस्ट लिया, उसके बाद में फिर से हमको वही डंबल इतना भारी लेना है कि हम 15 से 20 रिपीटेशंस के बीच में मसल फेल्योर ला सकें। डंबल का यहाँ रखेंगे हम सीधा थाई के पास में, यहाँ से अब डंबल को कहाँ तक ऊपर उठाना है, आपको आपकी एल्बोस को ऊपर लाना है, आपकी शोल्डर हाइट तक, इस तरह से स्लो डाउन, ये आपकी पोजीशन रहेगी। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। 5 सेट आपको लगाने हैं, और जैसे ही 5वां सेट आपका कंप्लीट हो, सपोज ये मेरा 5वां सेट है, मैंने लगाया है रिपीटेशंस, मेरा मसल फेल हो गया, हल्का डंबल लूँगा, उससे रेस्ट नहीं लेना, उसके बीच में हल्का डंबल उठाया, फिर से एक्सरसाइज करने लग गए, फिर इस डंबल से मेरा मसल फेल हो गया, फिर इससे छोटा डंबल लूँगा, अगेन फिर इससे छोटा डंबल लूँगा, अगेन फिर इससे छोटा डंबल लूँगा। इस तरह से आपको 3 सेट इसके लगाने हैं, ड्रॉप सेट एज ए ड्रॉप सेट। 5 सेट आप मेन सेट लगाओगे, 5वां सेट जैसे कंप्लीट होगा आपको ड्रॉप सेट लगाना है 3। तो यहाँ पे आपका मिडिल डेल्टोइड के लिए जो एक्सरसाइज थी डंबल लेटरल रेज, ये कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा फ्रंट डेल्टोइड के लिए हम एक आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे, वो हम करने वाले प्लेट के थ्रू, प्लेट फ्रंट रेजेस। इस तरह से आपको कोई भी वेट ले लेना है जिससे आपका मसल फेल्योर 15 से 20 रिपीटेशन के बीच में आ सके। प्लेट को सामने रखेंगे, थाई पर टच नहीं करना है, हल्का सा आगे ऊपर लाएंगे फेस तक, स्लो डाउन। इससे आपको 15 से 20 रिपीटेशंस लगाने हैं। 15 से 20 रिपीटेशन के बीच में आपका मसल फेल आना चाहिए, इतना आपको भारी वेट लेना है। इस तरह से इस मूवमेंट को आपको परफॉर्म करना है, बिल्कुल स्लो। ऊपर लाया, हल्का सा होल्ड, स्लो डाउन, और थाई पे नीचे ले आप करने टाइम आपको टच नहीं करना है। इसके आपको 3 सेट लगाने हैं। रेफरेंस बताई दी मैंने 15 से 20 सब सारी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर मसल था ये टोटली ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम हमारे ट्राइसेप मसल्स के लिए 3 वेरिएशन करेंगे। तो हमारा जो वेरिएशन नंबर 1 है उसमें हम करेंगे डंबल बोथ हैंड। इस तरह से आपको आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका मसल फिर 15 से 20 रिपीटेशन में आ सके, इतना भारी वेट लेना है। इस तरह से हाथों की पोजीशन रखना है। अब आपको एल्बोस को बहुत ज़्यादा खोलना नहीं है और बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं करना, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। नीचे लाएंगे, जैसे ही डंबल आपके सिर के पीछे चला जाए ऊपर उठाना है पूरा। ऊपर लाए, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, स्लो डाउन। ऊपर लाए, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, स्लो डाउन। इस तरह से आपको डंबल बोथ हैंड को परफॉर्म करना है। इसके 3 सेट लगाने हैं। रेफरेंस हमारे वही रहेंगे 15 से 20। अब हम कराएंगे हमारा वेरिएशन नंबर 2। चालू है ना? तो हमारा जो वेरिएशन नंबर 2 है उसमें हम करने वाले हैं स्कल क्रशर। देखिए इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। इस तरह से आपको लेट जाना है। ये आपने ग्रिप किया, आप अंगूठा ऊपर भी रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो, जैसा आप चाहें। हल्का सा एल्बोस को पीछे की साइड किया, बार आपके सिर के पीछे आएगा। ये जैसे ही बार आपके सिर के पीछे जाए, ऊपर की साइड बार को पुश करना है। ये
स्लो डाउन। इसके भी 3 सेट लगाने हैं। रेप रेंज हमारे वही रहेंगे 50 to 20। इस तरह से आपको स्कल क्रशर को परफॉर्म करना है। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई ट्राइसेप मसल्स के लिए। अब हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप मसल्स के लिए, वो है हमारी ट्राइसेप पुश डाउन। चलो, तो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप पुश डाउन हमारे ट्राइसेप मसल्स के लिए। इसको इस तरह से परफॉर्म करना है। इस तरह से आपको पुली को ऊपर की साइड सेट कर लेना है। चेस्ट अप, एल्बोस को एक जगह फिक्स करना है। अब हाफ रेंज तक बार को लेके आएंगे और पुश करेंगे। नीचे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पूरा, हल्का सा होल्ड 1 सेकेंड का, एंड अप। ये पुश किया, स्लो अप, ये पुश, फिर स्लो ऊपर लेके आना है। इसके भी 3 सेट लगाने हैं। रेप रेंज आपको 15 to 20 रेपिटेशन के बीच में आपको मसल फेल्योर आना चाहिए। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। अभी हम इसलिए 15 से 20 रिपीटेशंस लगा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वर्कआउट छोड़ रखा होगा, बहुत सारे लोग अब स्टार्ट करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को देख के। तो क्योंकि हमारी बॉडी को हैबिट नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाने वाले, नहीं तो हमको इंजरी हो जाएगी। इसलिए 15 से 20 रिपीटेशंस लगाने हैं। 1 महीने तक इस रूटीन को फॉलो करना है। जैसा मैं आपको सारा बताऊंगा वैसा ही 1 महीने बाद फिर हम थोड़ा सा हेवी करेंगे वर्कआउट। और जो हमारा लास्ट का जो 1 मंथ रहेगा, जो बचा हुआ जो हमारे 90 दिन की सीरीज़ है, उसमें हम थोड़ा सा हेवी करेंगे और बॉडी को थोड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में डालेंगे। तो अभी ये 1 महीना बॉडी को हल्का सा पुश करने के लिए है, लेकिन इसलिए भी वर्कआउट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा डे फर्स्ट का चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप वाला वर्कआउट कि हमको डे फर्स्ट में चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप में क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आप अगर घर पे वर्कआउट करते हो तो ये एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो, और अगर जिम में करते हो तो सारी एक्सरसाइज आपको करने को तो मिल ही जाएगी। सारी एक्सरसाइज का फॉर्म टेक्निक बता दिया किस तरह से परफॉर्म करना है ताकि आपको इंजरी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन एक्सरसाइज का बेनिफिट हो सके। तो ये था हमारा डे फर्स्ट वाला वर्कआउट रूटीन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो आपको लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे हमारे डे 2 वाले वर्कआउट रूटीन में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। क्या है, लव यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल, और जय श्री राम।